नमस्कार दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने वाले चैप्टर 7 इंटीग्रल्स क्लास 12th के लिए। तो देखते हैं अपन कि आज के क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। कंटेंट क्या है पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक देखेंगे, इंटीग्रेशन का बेसिक देखेंगे कि अपन इंटीग्रेशन यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम होती है तब अपन इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। इंटीग्रल क्या होता है, उसकी डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव के एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, उसी इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव सेम होते हैं। और ये अपन जैसे इंडिपेंडेंट इंटीग्रल में करते हैं, सी ऐड करते हैं, ये सी क्यों ऐड करते हैं, इसका रीजन क्या होता है, वो सारा देखेंगे अपन। ठीक है, नंबर वाइज। अब उसके बाद क्या होता है, दो फॉर्म हो गए इंटीग्रल्स, टू टाइप्स होते हैं, टू फॉर्म के होते हैं। वो होते हैं इनडिफाइनेट इंटीग्रल एंड डिफाइनेट इंटीग्रल। तो उनको पढ़ेंगे डिटेल में, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, दोनों प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उसके बाद उनके बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले है, वो सारे अपन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या मेथड होते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने के, तो वो पढ़ेंगे। 5 टाइप होते हैं। एक है इंटीग्रेशन बाई होते हैं, अपन देखा होगा, सब्स्टिट्यूशन, बाद में होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं, बाई पार्ट्स होते हैं, वो सारे अपन मेथड भी पढ़ेंगे। उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं जैसे, ठीक है, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो देखो, तो इंटीग्रल्स होता है बेसिकली कैलकुलस का पार्ट होता है। कैलकुलस बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक होती है कैलकुलस होती है इंटीग्रल कैलकुलस, एक होती है डिफरेंशियल कैलकुलस। आपने डिफरेंशियल कैलकुलस पहले पढ़ी होगी, लिमिट, डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारे पढ़ी थी। ये आती है डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है, उसका पार्ट होता है। और इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट क्या होता है, इंटीग्रल्स जो अभी पढ़ने वाले वो इंटीग्रल्स होता है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो कि नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना 8th चैप्टर, वो होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। ये सब इंटीग्रल कैलकुलस में पार्ट होते हैं। तो अपने स्टार्ट करें। अब बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रल कैलकुलस अपन क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस इज मोटिवेटेड बाय प्रॉब्लम ऑफ डिफाइंडिंग एंड कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ फंक्शन। मतलब क्या होता है, कोई ग्राफ होते हैं फंक्शन की, उनको निकालने के लिए जो रीजन बाउंडेड होता है उस एरिया को फाइंड करने के लिए, उस टाइप की प्रॉब्लम होती है उसको निकालने के लिए अपन इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। और डिफरेंशियल कैलकुलेशन यूज लेते हैं क्योंकि किसी भी जैसे कोई ग्राफ होता है, उस ग्राफ पे अपने को क्या करती है, टेंजेंट निकालनी हो, उस पर अपने स्लोप निकालनी हो। ठीक है, उस तरह तो डिफाइनिंग टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ फंक्शंस एंड कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ लाइंस। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिया अपन, क्या लिया, जैसे कोई फंक्शन है, तो जैसे पैराबोला लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला लेते हैं। तो ठीक है, अब पैराबोला ये इस टाइप का है। ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ये किस पर, वाई एक्सिस बनेगा इस टाइप से पैराबोला। ये है क्या है, ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन पैराबोला है। अब अपन डिफाइन करते हैं कि एक्स इक्वल टू कोई 1 पे है, इस पॉइंट पे अपने को टेंजेंट लाइन निकालनी है। तो टेंजेंट लाइन कैसे निकालेंगे, वो डिफरेंस कैलकुलस में होता है। अपन क्या करें, डेरिवेटिव निकाल देंगे इसका। उसके बाद क्या क्या है, इसका डी वाई अपन डी एक्स करेंगे, क्या आएगा 2x। तो ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन क्या करस्पॉन्ड होगी। उसके बाद स्लोप निकाल सकते हैं अपन। तो डी वाई डी एक्स क्या होती है, स्लोप होती है, तो इसकी स्लोप हो गई। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं, किसी एक्स इक्वल टू 1 रख देंगे तो 2 आ गई, ऐसे स्लोप। मतलब किसी भी जो होती है पर्टिकुलर टेंजेंट निकालने के लिए ग्राफ में किसी पॉइंट ही पर्टिकुलर, उसकी बाद में उसकी स्लोप निकालनी है, उस टाइम इस टाइप प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर अपन डिफरेंशियल यूज़ करते हैं, कैलकुलस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन सिंपल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, वो क्या पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। उसका इन्वर्स प्रोसेस होता है अपना इंटीग्रेशन, मतलब इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन करते थे, उसका इन्वर्स होता है। अपना एग्जांपल देखेंगे उसमें कैसे होता है। और क्या कह सकते हैं अपन, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव। हाँ, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल दे रखा है, कोई फंक्शन है वो साइन एक्स मान लो, उसका अपन ने डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स किया, साइन एक्स का कोस एक्स हो गया। तो इस साइन एक्स से कोस एक्स फाइंड करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। जो वैल्यू अपनी आई है उससे वो क्या होता है, कोस एक्स या कोस एक्स डेरिवेटिव होता है। अब दे रखा होता है किसी फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव निकालते। डेरिवेटिव मतलब उसका डी बाई डी एक्स करने के बाद वैल्यू आती है जिस फंक्शन की, वो होता है डेरिवेटिव। और उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पूरी प्रोसेस को अपन डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह उल्टा, अब डिफरेंशिएशन ये ऐसा हो गया, तो कोस एक्स से साइन एक्स फाइंड करते हैं, वो होता है इंटीग्रेशन। मतलब कोस एक्स का ये साइन एक्स क्या हो, तो ये कोस एक्स का साइन एक्स क्या हो गया, इंटीग्रल हो गया। इसको कैसे पढ़ते हैं, देखो ये कोस एक्स क्या है, यहाँ पे ये होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस सी। मतलब ये यहाँ पे लिया है, ये एग्जाम्पल लिया है। अब देखते हैं सी क्यों ऐड करते हैं, वो देखेंगे अपन। तो मतलब क्या, कोस एक्स क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, कोस एक्स क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना। साइन एक्स कोस एक्स क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव। और साइन एक्स क्या है, कोस एक्स का इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव। और इसको प्रोसेस क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन।
ठीक है। इसको अपन ऐसे इंटीग्रेशन लगा के साइन होता है इंटीग्रेशन, वो लगा कोस साइन इंटीग्रेशन कोस एक्स क्या लिख देंगे साइन एक्स, ठीक है। तो वो क्या होता है इंटीग्रेशन प्रोसेस हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब देखते हैं अपन सी ऐड करते हैं, वो सी क्यों ऐड करते हैं देखो। जैसे कोई दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। अब सी क्या कोई रियल नंबर है, जैसे कोई साइन एक्स प्लस वन ले लिया, साइन एक्स प्लस टू ले लिया, साइन एक्स प्लस माइनस वन ले लिया, कुछ यहाँ पे तो सी क्या जीरो है। तो अपन क्या होते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो कोस एक्स ही आता है। मतलब क्या हुआ इसका कि कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव है इंटीग्रल क्या साइन एक्स भी हो सकता है, कोस एक्स का वैल्यू साइन एक्स प्लस सी मतलब साइन एक्स प्लस वन हो सकता है। मतलब मैनी इंटीग्रल पॉसिबल है, मतलब उनके एक ही डेरिवेटिव के मल्टीपल इंटीग्रल पॉसिबल है। तो उस उनको सारे को डिनोट करने के लिए जैसे साइन एक्स प्लस वन होता है, टू थ्री, इन सब रियल नंबर को डिनोट करने के लिए अपन सी यूज़ करते हैं। सी क्या होता है एक रियल नंबर होता है, उसको अपन कांस्टेंट की तरह डील करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का जो होता है जैसे वन होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या जीरो हो जाता है, पर इसमें इंटीग्रल का ऐड करना जरूरी है। इसीलिए इससे आर्बिट्री कांस्टेंट करते हैं या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसी क्या इसको पढ़ते कैसे, कोस एक्स क्या डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स क्या है साइन एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। उस साइन एक्स प्लस सी क्या होगा इंटीग्रल कोस साइन एक्स प्लस क्या एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, एंटी डेरिवेटिव को ही क्या कहते हैं इंटीग्रल कहते हैं, और ये प्रिमिटिव भी कहते हैं इसको, ठीक है। इनके नाम है दूसरे। तो नोट क्या लिखा एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल्स आर नॉट यूनिक, मतलब किसी भी जो एंटी डेरिवेटिव्स या इंटीग्रल्स एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल्स सेम होते आर नॉट यूनिक, मतलब एक नहीं होते। मतलब जैसे ये फंक्शन कोस एक्स है, कोस एक्स के मल्टीपल में बहुत सारे अपने इंटीग्रल होते हैं, जैसे साइन एक्स हो सकता है। अब साइन एक्स प्लस हम कोई फंक्शन वन है तो साइन एक्स प्लस वन का भी क्या होगा इंटीग्रल कोस एक्स ही होगा डेरिवेटिव। तो मतलब एक डेरिवेटिव होता है उसके मल्टीपल अपने हो सकते हैं इंटीग्रल्स, उसको डिनोट करने के लिए सी अपन रियल नंबर को डिनोट करता है। तो आर नॉट यूनिक एक्चुअली देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी एंटी डेरिवेटिव्स, मैंने यही कहा ये ऑफ ईच फंक्शन, हर फंक्शन के मैंने एंटी क्या होते हैं एंटी डेरिवेटिव होते हैं। तो अब देखेंगे आगे, देखो अब है टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब क्या होता है जैसे इंटीग्रेशन होता है उसको कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, नॉर्मल जनरल फॉर्म होती है। कोई होता है फंक्शन उसका इंटीग्रेट करने के बाद एफ ऑफ एक्स प्लस सी फॉर्म आता है, ठीक है। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, ठीक है, इस टाइप का। डेफिनेट में तो लिमिट दे रखी होती है, ठीक है, वो बताऊंगा मैं लिमिट होती है किसमें क्या, दोनों के टाइप में डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखो अब इसको किस टाइप का रीड करते हैं, देखो इंटीग्रेशन एफ ऑफ डी एक्स क्या होता है इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक्स है ये वेरिएबल होते हैं, ये चेंज हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है एफ ऑफ वाई डी वाई, वाई की रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं और एक्स की रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। द एफ ऑफ एक्स क्या होता है ये होता है इंटीग्रांड, ठीक है, इंटीग्रांड इसे कहते हैं। एक्स क्या होता है एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में अपन करते हैं, अपन एक्स के रिस्पेक्ट कर सकते हैं, वाई के जेड के इस मतलब इनके रिस्पेक्ट में करते हैं। और एफ ऑफ एक्स क्या होता है जो आया वो होता है इंटीग्रल। तो मैंने बताया फंक्शन का इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो इंटीग्रल होता है, ठीक है। और जो प्रोसेस होती है वो इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक। और सी क्या होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आर्बिट्री कांस्टेंट, और आर्बिट्री कांस्टेंट होता है अपन कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये क्या होता है दोनों कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट डिफरेंस क्या होता है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उसमें उसकी वैल्यू है ना वो फिक्स नहीं होती, चेंज होती है। जैसे ये कांस्टेंट है सी की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, पर कांस्टेंट एक वैल्यू फिक्स होती है उसकी वैल्यू, ठीक है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में बेसिक इंटीग्रल होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कितने फॉर्म टू फॉर्म्स के इंटीग्रल्स होते हैं। इसके अपन एग्जाम्पल भी करेंगे आगे, इसमें तो थ्योरेटिक पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इनके एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी करेंगे अपन आगे, क्वेश्चन भी करेंगे इनके एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले बता देता हूँ क्या क्या होता है सिंपल बेसिक पे थोड़ा। तो क्या इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है जिस पे क्या नो लिमिट आर अप्लाइड, मतलब जिस पे लिमिट कोई लगी हुई नहीं थी, जैसे यहाँ से लिमिट कहाँ जा रही है वो लिमिट नहीं दे रखी है, वो होता है इनडेफिनेट। अब देखने से पता चल जाएगा जिसकी लिमिट नहीं दे रखी है तो वो होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल। और डेफिनाइट इंटीग्रल कौन सा होता है जिसकी लोअर एंड अपर लिमिट होती है, जैसे ए से बी जा रहा है, बी से मतलब -1 से 1 ऐसे कोई लिमिट दे रखी होगी, ठीक है। इसमें एडबिटरी कांस्टेंट ऐड करना इंटीग्रल से मैंडेटरी है, मतलब इसमें प्लस सी अपन ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं, पर इसमें नहीं करते हैं। वो ऐड इसमें क्यों करते हैं देखो, इसमें क्या होता है ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती, फिक्स नंबर नहीं आता, इसमें नंबर आता है वैल्यू फाइंड करने के बाद, ठीक है, इसीलिए। अब देखते हैं अपन इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, उसके बाद अपन फॉर्मूले पढ़ेंगे सारे, ठीक है। तो देखो इनडिफिनेट इंटीग्रल्स, अब इनडिफिनेट इंटीग्रल कौन सा होता है
जैसे ये क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ फंक्शंस हुज डेरिवेटिव्स आर सेम, जिनके डेरिवेटिव सेम होते हैं उनकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर। किस 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 प्रकार रिप्रेजेंट करता है वो मैं आपको बताऊँ ग्राफ से। द डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन इन फैमिली इज ए कांस्टेंट। जो डिफरेंस होता है फैमिली की दो दो जो फंक्शन होते हैं उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क होता है। जैसे इंडिपेंडेंट इंटीग्रल का नॉर्मल जनरल फॉर्म क्या होता है, वो इस टाइप का होता है। कोई फंक्शन दे रखा है, ये डेरिवेटिव होता है, इसका एंटी डेरिवेटिव होता है ये, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इस टाइप का आता है। तो ये क्या कहता है, अब जो फैमिली किस टाइप का होता है, रिप्रेजेंट ए फैमिली। मतलब क्या, अपन अपन सी की वैल्यू जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे अपने दूसरे इंटीग्रल आते रहेंगे। जैसे अपन को फंक्शन हो गया कुछ भी लेंगे, जैसे अपने जियोमेट्री का इंटरप्रिटेशन करते हैं, यहाँ पता लगेगा किस टाइप है फैमिली कहते हैं। तो देख कोई एग्जाम्पल लिया अपन 2x, उसका इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब सी क्या है, अब सी के अपन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। सी क्या है, एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू पड़ते रहते हैं, -1 2 +1 -1 ऐसे वैल्यू पड़ते हैं। तो अब ऐसी वैल्यू करेंगे तो ये वाई, ये क्या है, वाई को एक्स स्क्वायर प्लस सी है। तो इसको एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, ये पैराबोला होता है। अब एक्स सी की इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई को एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक पैराबोला जो कि ओरिजिन पे होगा। तो एक्स स्क्वायर सी की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो क्या होगा पैराबोला है, जियोमेट्री उसकी सेम रहेगी। मतलब ये क्या, दीज इंटीग्रल्स आर वेरी सिमिलर ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री सेम ही होती है। मतलब क्या हुआ कि ये देखो इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, बस क्या होगा चेंजेस, क्या होगा सी की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे उनकी एक्सिस पे जो है शिफ्ट हो जाएगी। पहले ये यहाँ पे था, अब ये जो एक्स को +1 का ग्राफ होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 शिफ्ट हो जाएगा, मतलब +1 शिफ्ट हो जाएगा। जो एक्स का +2 होगा सी की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 शिफ्ट हो जाएगा। इन सब का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 2x होगा, मतलब डेरिवेटिव सेम होगा। ठीक है। अब बताना है कि इनके डेरिवेटिव सेम है नहीं, जो अपन लाइन खींची इसके एक एक्स इक्वल टू ए पर अपन इंटरसेक्शन लाइन खींची जो कि इनके इन ग्राफ्स को काट रही है। तो वो देगा पॉइंट पे काट रही है, इस पॉइंट पे अपन डेरिवेटिव निकाला, dy/dx किया इस फंक्शन का, तो वो 2x आ रहा है। 2x पे वैल्यू रखी a, तो देखो सब पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है, 2a आ रहा है। तो ये इंडिकेट क्या करता है, इस पर क्या करता है, इंडिकेट दैट द टेंजेंट टू द पॉइंट आर पैरेलल होती है, मतलब पैरेलल है ये। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है इसमें, एक सिंपल है कि ये फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, मतलब इसके ग्राफ होते हैं वो सेम ही होते हैं बट इनकी ज्योमेट्री सेम होती है। ये ग्राफ होते हैं वो एक्स एक्सिस पे क्या जो शिफ्ट हो जाते हैं एक्सिस पे। ये तो क्या वाई को एक्स करता है, तो एक्स को वाई स्क्वायर होता है तो ग्राफ ऐसे बनते हैं, बट वो क्या था, वो शिफ्ट होते रहते हैं एक्स एक्सिस पे। वो ज्योमेट्री इनकी ग्राफ की सेम रहती है। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इनकी एग्जाम्पल करेंगे। आप देखिए एग्जाम्पल बता ही नहीं रहा है तो वो देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिपेंडेंट इंटीग्रल वो देखते हैं, वो क्या होती है, कोई भी जैसे f' निकाला, कोई फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होता है, तो ये क्या होता है, डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर। ये एक्स है, एफ एक्स है तो f'(x) है, तो f'(x) क्या उसका कोई भी डेरिवेटिव होता है उसका वापस इंटीग्रल निकाल देंगे, वो क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। ये सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, और ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, दूसरी प्रॉपर्टीज़ है कोई कोई दो अलग अलग है जो इंटीग्रल है उनके डेरिवेटिव यदि इक्वल है तो उन दोनों के इंटीग्रल हैं वो भी इक्वल होंगे। ये देखो dy/dx f इंटीग्रल f ऑफ x dx इक्वल टू है dy/dx gx dx का इंटीग्रल, तो ये दोनों इक्वल है तो इनके इंटीग्रल होंगे वो पर्टिकुलर के वो भी इक्वल होंगे। ये कहने जा रही प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये दो फंक्शन है उनके साथ में इंटीग्रल निकाला हुआ है, जैसे इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x gx है, तो उसका उनको अलग अलग करके सेपरेट करके उनका इंटीग्रेशन अपन निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या होता है 3x + 5y है, तो इसकी क्या करते हैं 3x का अलग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं और 5x का अलग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी। ये सिंपल प्रॉपर्टी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फोर्थ क्या है, कोई जैसे कोई अपन दे रखा है, कोई फंक्शन दे रहा है, उसके साथ क्या है अपना कोई कॉन्स्टेंट मल्टीपल में, जैसे कोई भी जैसे समाक इंटीग्रेशन ऑफ 5x है, तो अपन इसका मतलब क्या कि अपन जो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले सकते हैं और जो वैल्यू दे रखी है अपन वेरिएबल एक्स फंक्शन उसको अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। ये कहना चाहिए। ये क्या है, ये सेम ये मल्टीपल टाइप के कोई अपने क्या है कांस्टेंट हो k1 f1 x k2 f इस टाइप के सारे इंटीग्रल एक साथ दे रखा तो उनको सेपरेट करके उनको अपन निकाल सकते हैं। ये 5 प्रॉपर्टीज है, ये 5 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। ये सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं, ये तो आपको नॉर्मल याद होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं फॉर्मूले देखते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। ये देखो अब इस पर यहाँ पे सारा आपको डाउट क्लियर हो जाए। देखो इंटीग्रेशन, इसके बाद अपने मेथड करेंगे, इनमें एग्जांपल करेंगे, इसके बाद अपने एग्जांपल आएंगे वो करेंगे इसके जस्ट फॉर्मूले के बाद। ठीक है,
तो इंटीग्रेशन फार्मूला। अब देखो ये अपन पता है जो इंटीग्रेशन क्या होता है, वो इन्वर्स का जो इन्वर्स होता है उसका, जो डिफरेंशिएशन होता है उसका इन्वर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। इन्वर्स मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स पावर एन होगा, ठीक है। तो एक्स पावर एन ये इसका क्या डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये हो जाएगा। ये देखो एक्स पावर एन का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये इंटीग्रेशन है। प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं, जो वैल्यू आती है डेरिवेटिव होती है। इंटीग्रेशन क्या होता है, जो प्रोसेस होती है इस करने को, वो होती है इंटीग्रेशन कहते हैं उसे। जो वैल्यू आती है ये होता है इंटीग्रल, ठीक है। ये आगे तो अब ये साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कोस एक्स है। तो कोस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो गया। उसी तरह माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, को माइनस कोस एक्स प्लस सी। उसी तरह टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। माइनस कोट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप देखो माइनस होता है तो ये वो होता है कोट एक्स का होता है, ये माइनस कोट एक्स का बता रहा हूँ मैं। माइनस कोट एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का डीएक्स क्या होगा, माइनस कोट एक्स, ठीक है। अब देखिए ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पावर एक्स हो गया, ठीक है। अब देखते हैं लॉग एक्स, ये मोड एक्स दे रहा है, मतलब एक्स वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, एक्स वैल्यू लेस देन जीरो के लिए। तो वन अपॉन एक्स दोनों के लिए वन अपॉन एक्स होगा, और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, मतलब उल्टा होता है, ये डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस सी हो गया। ये आपको फॉर्मूले याद रखने, सिंपल फॉर्मूले। एक पावर एक्स क्या था, अपन लॉग है, तो एक पावर एक्स होता है डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर एक्स लॉग है। उसी तरह साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो माइनस कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन जो है टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो माइनस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन अपॉन एक्स माइनस एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होता है माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं जो सिंपल पर्टिकुलर एक फंक्शन के, वो कुछ पैर में याद रखना है, वो देखो। और भी फॉर्मूले होते हैं, वो उनके साथ में बताऊंगा, जब मेथड बताऊंगा ना उसमें साथ में उस टाइप के फॉर्मूलों किस टाइप में सॉल्व करते हैं उसमें बता दूंगा साथ में वो फॉर्मूले। जैसे अंडर एक्स एक्स को माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप के फॉर्मूले पढ़ेंगे, वन अपॉन अंडर एक्स को माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप के वो सारे बताऊंगा, ठीक है। तो साइन एक्स, ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस होता है। कोस एक्स से क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। ये देखो ये पेयर में आपने बताया साइन 30 वैल्यू था, कोस 60 वैल्यू थी, ये इनके पास आसपास आते थे। तो ये इनको पेयर मानो, दोनों दो दो का पेयर मानो, दो 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 छः होते हैं, छः के पेयर देखो। तो इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोग हो, कुछ नहीं है। तो ये इस टाइप के, तो साइन कोस है, तो कोस से क्या साइन है, ठीक है। तो अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है लोग सेक एक्स। अब कोट एंड टेन में दोनों में लोग आता है आगे फ्रंट में, परंतु उसमें क्या होता है, सिर्फ इसमें सेक आता है, टेन एक्स का वैल्यू सेक एक्स होता है, और कोट का क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है, साइन एक्स प्लस सी। अब सेक एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, वो होता है लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है, और कोसेक एक्स में क्या होता है, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इसके इंटीग्रेशन, ये पैर में आपको याद रखना, ये भी काम आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन किस टाइप के एक्सरसाइज में अपने एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये एक मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए आप एक्सरसाइज करोगे आगे 7.1, तो उसमें सबसे पहले ये इस टाइप के क्वेश्चन दे रखा होंगे। वो क्या है, क्या सोल्व करें, राइट द एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये इस टाइप की क्वेश्चन है, तो उसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिए। तो कोस टू एक्स क्या होता है, अपन ये जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होता है इसमें पहले पता लगाना होता है कि कोस एक्स का किसका होता है इंटीग्रेशन। तो पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन टू एक्स क्या होता है, टू कोस टू हो गया, अपना कोस टू एक्स का इंटीग्रेशन निकालना इस टाइप से। पता है इस ये डेरिवेटिव होता है, उसका एंटी डेरिवेटिव होता है, इस टाइप के हैं। अपन को वैसे इंटीग्रेशन लगा के नहीं करना है, इंस्पेक्शन मेथड इस टाइप करते हैं। अब इस टाइप से करके आना है बोर्ड में, ठीक है। तो कोस टू एक्स क्या था, जैसे पता है कोस टू एक्स है। अब आपको याद रखना है कि कोस किसका होता है, तो साइन का होता है। तो साइन टू एक्स का होगा कोस कोस, अब टू आए वो टू अपन ले जाएंगे, तो वन अपॉन टू डी बाई डी एक्स क्या होगा, साइन टू एक्स। तो ये कोस टू एक्स हो गया। तो डी बाई डी एक्स वन अपॉन टू साइन टू एक्स कोस टू एक्स है।
अब ये क्या क्या, ये 1/2 साइन टू एक्स का जो डेरिवेटिव क्या है कोस टू एक्स है, और कोस टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या है, और इंटीग्रल क्या है 1/2 साइन टू एक्स है। ठीक है, तो अपन एंटी डेरिवेटिव निकालना था, तो कोस टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया 1/2 साइन टू एक्स, मतलब इसको दे के अपन निकालना है। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस टू एक्स क्या है 1/2 साइन टू एक्स, इस टाइप। अब जो 3x के ऊपर 4x क्यूब है, अब किस टाइप का कौन सा फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रल लिया होता है डेरिवेटिव, तो देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है, डिफरेंशियल करने वाला ये आता है, तो इसका ये एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव, तो इसका ये एंटी डेरिवेटिव हो जाता है। उस टाइप 1/x होता है log x, तो d/dx इस टाइप लिख के आपको करके आपको बता देना कि log x क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इस टाइप। दूसरा टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं। देखो वो क्या है कि फाइंड द इंटीग्रल, ये लिखा हुआ होगा इंटीग्रल निकालिए, तो क्या अगर जैसे एक्स क्यूब निकालना है तो हमें पता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है एन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो आपको सिंपल कर लेना है एक्स की पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस सी। और ये दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इस टाइप का दे रखा हो, ये 2 3 दे रखे हो, तो क्या अपनी ये प्रॉपर्टीज थी, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या थी, तो अलग 2 3 फंक्शन दे रखे, उनके सेपरेट अपन इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये सेपरेट इंटीग्रेशन करके प्लस करके इंटीग्रेशन सबका निकाल दिया। अब 1 का इंटीग्रेशन एक्स कैसे है, इसको क्या करें ना, इसको अपन लिख देंगे एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर 0+1 अपन 0+1, तो ये क्या आ गया एक्स, तो एक्स आ गया, माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या था log x, ये अपन फॉर्मूला देखा था अभी जस्ट 12, तो वो ऐसे होता है। अब अपन देखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक था, कुछ नहीं, फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के 5 मेथड होते हैं, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये मेथड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 मेथड कौन कौन से होते हैं, एक होता है, पहला मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। ठीक है, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना। ठीक है, अब ये क्या क्या होता है ये आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। चौथा होता है इंटीग्रेशन यूजिंग सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, पांचवा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब लास्ट तक देखना, अच्छे से समझा दूंगा, सारे एग्जाम्पल ही कराऊंगा, इनके सब एग्जाम्पल कराऊंगा मैं। ठीक है, तो आप देखना। अब देखते हैं, पहला करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई अपना कोई एग्जांपल दे रखा है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आता है जिसका अपन डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अपन दे रखा होता है इंटीग्रेशन दे रखा था 1/x का दे रखा था, मान लो ये मैंने लिख रखा था 1/x का इंटीग्रेशन निकालना हो, तो इसका अपन डायरेक्ट फार्मूला होता है, अपन पता है कि क्या होता है log x प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन आ गया, ये अपन डायरेक्ट फार्मूले से निकाल दिया। अब कुछ टाइप के ऐसा होता है जिसमें अपन को फंक्शन होता है, उसको डायरेक्ट अपन को फार्मूला नहीं लगा सकते, तो उसमें क्या कुछ उसको सब्स्टिट्यूट करके उसका वैल्यू निकल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल से करवाता हूँ आपको समझाने के लिए, 10x अपॉन 5x² प्लस 2 दे रखा है, ये एग्जाम्पल है। तो ठीक, अब आप यहाँ से देख के आपको पता नहीं चलेगा ये किसका है, या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो अपन क्या करने, अपन देखने पता चल जाएगा नीचे ये क्या है, इसको टी यदि पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी जगह टी पुट करेंगे, तो इसका टी पुट कर दिया, तो इसका डिफरेंस करेंगे, तो डी एक्स की जगह अपन, ये तो टी में है वेरिएबल, अपन जो कर रहे हैं और टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंस करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या 10x क्या हो dt/dx, तो 10x dx का dt हो गया, जो 10x dx हो गया इसके जगह dt रख दें, तो अपन को पता चलेगा 1/t dt आ गया। तो 1/t क्या हो सकता है log t हो सकता है, और बाद में क्या करेंगे अपन t की वैल्यू पुट कर देंगे, t वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सब्सटीट्यूशन। मतलब क्या है कि वैल्यू पुट करने पर किसी वैल्यू दूसरे वेरिएबल से अपना चेंज करने पर, जैसे इसकी जो टी मान लिया, तो अपने वो इस टाइप के फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाती है, जिससे अपन डायरेक्ट अपन पुट कर सकते हैं। उसके बाद अपने जो वैल्यू माननी है सब्स्टिट्यूट करिए, उसकी जगह वैल्यू वापस वो पुट कर देंगे, एक्स में निकाल लेंगे अपन एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, तो बाद में अपन निकाल लेंगे, और वैल्यू बाद में टी में मत रखना है, वापस वैल्यू पुट कर देना है, टी क्या माना था वापस कर देना है। ठीक है, इस टाइप क्या होता है क्वेश्चन होता है, वो स्टेप सब्स्टिट्यूशन होता है। उसकी जगह इसको एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वो लेते हैं साइन mx है, उसका अपना इंटीग्रेशन करना है। अब देख लो डायरेक्ट इसका साइन mx का कोई फॉर्मूला है नहीं, वो साइन x का है, तो अपन क्या मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, साइन एक्स जी mx जगह टी पुट करने पड़ेगा, तो mx क्या हो गया टी हो गया। ठीक है,
टी हुआ, तो टी हुआ तो अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एम एम तो डी एक्स बाई डी टी 1, तो एम डी एक्स क्या हो गया डी टी, ठीक है। तो डी एक्स क्या हो गया डी टी बाई एम, क्योंकि अपन टी में यदि चेंज कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो अपन वो जो इसके साथ पे इंट कर रहे हैं वो भी चेंज होता होगा, डी एक्स के डी टी आएगा, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो क्या हो गया, इसको ये कन्वर्ट क्या हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अब साइन टी का डिफरेंस क्या होता है, तो वो होता है कोस टी, कोस टी, तो कोस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे अपन, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो क्या आ गया कोस एम एक्स प्लस सी, सी ये डायरेक्ट ऐसे हो गया। ये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, वो क्या है, वो है कि 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये तो अपन डायरेक्ट तो अपन कर नहीं सकते हैं, तो क्या पता है अपन यहाँ टी मानेंगे तो ये डी टी में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या माना, अपन टी माना, तो इसका डिफरेंस करेंगे 2x, तो ये हो गया 2x बोल रहे हैं डी टी बाई डी एक्स, तो 2x डी एक्स क्या हो गया डी टी, तो ये क्या हो गया साइन टी डी टी में कन्वर्ट हो गया, साइन टी हो गया क्या हो गया कोस टी, तो कोस टी प्लस सी, टी की वापस वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या है कोस एक्स को प्लस 1 प्लस सी हो गया, इस टाइप हो गया। एक तीसरा एग्जाम्पल और देखें, वो आप कर लेना, होता है साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको टी मानोगे आप तो ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों इसका डिफरेंशिएशन क्या था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये क्या गया साइन का कोस टी, तो टी की वैल्यू वापस आई कोस 10 एक्स, इसका आंसर क्या गया 10 इनवर्स क्या कोस 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन के अपने एग्जाम्पल। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे दूसरा मेथड क्या था, ये तो अपन इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन पढ़ दिया। अब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये क्या होता है, अब ये इसमें क्या होता है, इसमें अपन जैसे ये इसमें क्या करते हैं, जैसे कुछ अपने जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में अपने आ जाते हैं कुछ अपने इंटीग्रेशन, जैसे अपने जिसका अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, उसको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करने के उसको दूसरे में कन्वर्ट करने के बाद अपन उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें करते हैं। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं, जैसे रिलेशन होता है साइन टू थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, साइन इसको थीटा प्लस कोस को थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस टाइप ये क्या इससे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या 2 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अपन इंटीग्रेशन को जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन क्यूब डी थीटा। अब इसमें आप देख लो, इसमें अपन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो इसका अपन ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी फॉर्मूले यूज होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा निकाल के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा अपन 4 आ गया, तो 1/12 आ गया साइन थीटा 1/sin थीटा। अब इनको अपन आगे सॉल्यूशन कर लेंगे। अपन इसको साइन थीटा को टी मान के यहाँ पे सब इसमें सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ेगा, साइन थीटा कोस थीटा होता ही है। तो ये इस टाइप के होते हैं क्वेश्चन, उस पर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसका किस टाइप करेंगे क्वेश्चन, तो इनको किस टाइप से कैसे करेंगे, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो करते हैं अपन, तो अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। 1-2 एग्जाम्पल करेंगे तो आगे दिमाग को बनाएगा कि सॉल्व कैसे करना। जैसे एक कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब इसमें आप देख पहले सोच दिमाग लगाओ कि इसमें आप कोस स्क्वायर एक्स आप कर सकते हो क्या इंटीग्रेशन, लगाओ माइंड लगाओ दिमाग लगाओ, तो तक नहीं हो सकता क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स टाइप कोई फॉर्मूला नहीं है कि अपन कर सकते हैं। तो क्या करें कोस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होता है अपन पता है फॉर्मूले क्या होते हैं कि कोस जो 2x होता है वो होता है, ये होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है कोस 2x इक्वल टू साइन में होता है 2 साइन क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये कोस 2x क्या होता है, ये कोस 2 फॉर्मूले होते हैं, कोस स्क्वायर एक्स होता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मूले होते हैं। तो अपन क्या कोस स्क्वायर निकालना है, तो अब ये अपन ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये इसी कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं, मतलब इस टाइप के रिलेशन होते हैं उसको कहते हैं। तो ठीक यहाँ से अपन कोस स्क्वायर वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, तो कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कोस 2x प्लस 1/2, ये क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स हो गया। ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे,
ये वहाँ यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 अपन बाहर ले लेते हैं। ये अपन पता है कि कौन साथ में कॉन्स्टेंट अपन ये प्रॉपर्टीज होती है उसके अनुसार, तो 1/2 बाहर करके इंटीग्रेशन कर देंगे 1 प्लस कोस 2x का। ये भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हैं अपन, प्रॉपर्टी यूज़ करें तो कि कोई फंक्शन, दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, कोई फंक्शन तो उनका अलग अलग अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी थी, तो उसका यूज़ करके तो अपन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx। ठीक है, इनका करते हैं। तो अभी इसमें कैसे करेंगे, तो 1/2 1 का क्या होता है, 1 को क्या मान लें एक्स पावर 0, तो एक्स पावर 0 प्लस 1/0 प्लस 1 प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि 2x को t मान लेंगे तो हो जाएगा कोस से क्या होगा माइनस साइन t प्लस c। ठीक है, c हो गया, तो ये क्या हो गया कोस का 2x माइनस साइन टी प्लस सी हो गया। तो अब क्या करते हैं, t की वैल्यू पुट कर देंगे वापस बाद में, तो ये हो गया 1/2 बार x प्लस x माइनस साइन t की वैल्यू क्या थी 2x प्लस सी बार लेंगे। अब ये क्या है, तो सी ये एक ही रखना है, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी वो c1 होगा c2, इन सब कांस्टेंट मिला के ये कांस्टेंट एक ही रखते हैं। सी एक ही बार यूज़ करना है, ऐसे नहीं हर बार आप लिखते जब c1 c2 ऐसे, ये सी एक ही आएगा बार। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है x/2 माइनस, और ये क्या हो गया साइन 2x/2 प्लस सी। ठीक है, सी आपको लास्ट में एक यूज़ करना है, कांस्टेंट एक, जो भी कांस्ट सारे वो ये एक हो जाता है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन हो गया, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल अपन एक कर लिए बहुत हैं, बाद में अपन जो एक्सरसाइज में आएंगे उस वो करेंगे बहुत डिटेल में आराम से। ये क्वेश्चन वीडियो ताकि बहुत बड़ा नहीं हो जाए इसलिए। तो अब देखते हैं अपन मेथड थर्ड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में देखो इस टाइप के पर्टिकुलर फंक्शन थे, मतलब इंटीग्रेशन यूजिंग सम पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब इस टाइप के फंक्शन दे रखे थे इंटीग्रेशन दे, इनका यूज करके अपन कुछ चार टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं उनको यूज सॉल्व करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला क्या है, dx/x² माइनस a स्क्वायर क्या होता है 1/2a log x माइनस a अपन x प्लस c। अब अब ये क्या होगा a पर आ गया a² माइनस x², तो ये क्या 1/2a log a प्लस x a माइनस x। ये ध्यान रखना कि a x माइनस a, तो x माइनस a में x माइनस ऊपर आता है, a माइनस x में a माइनस x नीचे, तो a माइनस x नीचे आएगा। ये ध्यान याद रखना थोड़ा तरीका है। ठीक है, याद रखना आप। dx/x का प्लस a स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला क्या, dx/√x² माइनस a स्क्वायर क्या होता है log x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर प्लस c। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, dx/√x प्लस a स्क्वायर, वो होता है log x प्लस, ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, प्लस का जगह माइनस हो गया, माइनस के प्लस हो गया। ठीक है, मतलब ये प्लस था यहाँ पे, पहले माइनस था तो माइनस आया, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आया, यहाँ प्लस ही रहेंगे दोनों में। ठीक है, याद रखना ये तीसरा छठा फॉर्मूला क्या है, dx/√a² माइनस x², वो होता है साइन x/a प्लस c। ये याद रखना। ठीक है, अपन ये याद रखने का तरीका क्या है, ये फॉर्मूला कि अपन साइन इनवर्स का क्या होता था, साइन इनवर्स का 1/1 माइनस x² अंडर में एक जगह, तो a आ गया तो अपन a आ गया। ठीक है, ऐसे tan में क्या था 1/1 प्लस x² था, तो ये a² प्लस x² में x/a आ गया। ठीक है, ये 6 टाइप के फॉर्मूला, इनको यूज कर अपन 4 टाइप के इंटीग्रल का सॉल्व करते हैं। जैसे कोई इस टाइप का टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए dx/ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए हैं। दूसरा टाइप हो जाए dx/√ax² प्लस bx² प्लस c। तीसरा आ जाए px प्लस q/ax, मतलब px वैल्यू हो गई जैसे 2x प्लस 5, जैसे ये क्या dx/ जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 2, ऐसे इस टाइप की कोई इक्वेशन दे रखी होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे आप सॉल्व, px प्लस q/√ax² प्लस bx प्लस c, ये एनसीईआरटी में दे रखे सारे, आप देखोगे तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखते हैं पहले टाइप 1, इसको कैसे सॉल्व करें। तो dx/ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, उनको अपन कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसको ये फॉर्मूला लगाते हैं, नीचे जो इक्वेशन होते हैं उसको इस किसी फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसमें अंडर नहीं है तो ये अंडर फॉर्मूला में कन्वर्ट हो नहीं सकता, ये आ नहीं सकता, ये इनमें से किसी में से एक में से किसी कन्वर्ट करना होगा, मतलब 1 2 3 इन तीनों में से किसी एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होगा। तो ax² प्लस bx प्लस c है, इसमें अपन को ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज करते हैं, a प्लस b स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² होता है। तो इस फॉर्मूला जो दे रखी है नीचे इक्वेशन, उसको अपन a प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, a प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे
इसको टी मान लेंगे तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस कुछ वैल्यू आ गई उसको प्लस या माइनस वैल्यू आ गई उसको अपने ए स्क्वायर वैल्यू का जैसे -1 जैसे एग्जाम्पल करते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ गया 1/4x² प्लस 4x प्लस 17, जहाँ ए क्या है 4 है, बी क्या है 4 है, सी क्या है 17 है। तो इस टाइप क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व कर सकते। तो ये इसमें है, इसमें एक ऐसे निकालेंगे वैल्यू, जैसे इसमें वैल्यू निकालते हैं, इसको क्या कर सकते हैं अपन स्क्वायर करते 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x² प्लस, तो इसको अपन क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी है 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या लिख देता हूँ भूल में, ठीक है। तो 2x² प्लस 2ab, 2 इंटू ए, ये माना 2x, 4x करना है, तो 2 4 हो गया, तो बी क्या होगा 1 होगा, प्लस बी का स्क्वायर क्या 1 का स्क्वायर, टोटल 17 होना चाहिए, तो 1 यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ पर और 16 बच, पीछे 16 बच गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2x प्लस 1 का इसको लिख सकते हैं, इस यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को, ठीक है। इसको इस टाइप का कन्वर्ट कर दिया, प्लस 16 था उसको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 इस 2x प्लस 1 को टी मान लेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 1/t² प्लस 4 मतलब dx/x² प्लस a² में कन्वर्ट हो गया, जहाँ a क्या है 4 है, इस टाइप में कन्वर्ट हो गया। तो अपन क्या किया, ये 2x प्लस 1 टी मान लेंगे, तो 2dx को dt, dx गया dt/2 रख देंगे, तो 1/2 बार आ गया, यहाँ dx था तो dx गया ये dt/2 रख दिया, तो 1/2 बार आ गया, dt अंदर आ गया, और t² प्लस 4 हो गया अंदर ये। तो अपन ये थर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये लिख देंगे 1/2a, वो क्या था 1/a, 2 तो बार था, 1/a क्या बार आएगा, a क्या 4 है, तो 1/4, 2 बार था पहले से, tan इनवर्स t/a क्या 4 प्लस c, अब t की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से वापस, ये आ गया। तो इस टाइप के मतलब कहते हैं इस टाइप के फॉर्मूला को कन्वर्ट करना। ये जैसे अपन अंडर में दे रखा, तो उसमें स्टार्टिंग 2 1 2 3 में किसी में से एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अंडर आ जाए तो 4 5 6 में से किसी में एक में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस इक्वेशन को, ठीक है। जैसे दूसरा टाइप देखते हैं dx/√ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा dx/√x² प्लस 4x प्लस 5 है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है अपने स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो क्या करते हैं x², ये x² ही दे रखा, तो x² मान लिया प्लस 2 इंटू ए क्या है ये x है, ये x ले लिया, तो b क्या होगा, b क्या है अपन 4x लाना है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये अगर 1 ये 4x हो गया, प्लस b क्या है 2 था, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, अब 4 में घटाना भी पड़ेगा, 5 में 4 घटाए तो ये बचा, पीछे ये आ गया। अब इसको अपन नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो वापस वो किसमें इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखो x² प्लस 4x प्लस 2 इसको 4 प्लस 1, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर लिख दिया, समझे आप, ठीक है। इसको अपन इसमें कन्वर्ट करने के लिए अपन इस टाइप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर था उसको इस पर लिख दिया अपन, तो x प्लस 2 स्क्वायर का होल उसको अपन ओपन करेंगे, तो ये क्या हो सकता है x² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो ये 4x हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 ये 5, ये आ गया। इसको करेंगे तो अपन इसको t मान लेंगे, तो 1/dt/√t इसका प्लस 1 स्क्वायर हो गया, तो अपन क्या करते हैं ये अपन फॉर्मूला लगा देंगे dt/√t इसका प्लस 1 इसको मिला x² प्लस a², ये फॉर्मूला लग जाएगा dx/x² प्लस a², x या t होगा तो सारे t में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये log t प्लस √t इसका प्लस 1 इसका प्लस c, अब t की जगह वैल्यू अपन पुट कर देंगे वापस, ये इस टाइप फॉर्मूला है, मतलब ये आसान है, मतलब इन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना अपने को, आगे सिंपल हो जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। अब करते हैं कुछ आगे कुछ, अब है टाइप थर्ड है क्वेश्चन, थर्ड टाइप क्या है, थर्ड टाइप है px प्लस q अपन ax को प्लस bx प्लस c, इस टाइप को पहले ऊपर कुछ नहीं था, ठीक है। अब ऊपर कुछ आ जाए जैसे 2x प्लस 5 अपन ऐसे जैसे 5x माइनस 2 अपन ये कुछ दे रखा हो स्क्वायर में, इस फॉर्म में मतलब ध्यान रखना है। तो उसको किस टाइप करेंगे, तो ऊपर वाली जो px प्लस q है, px मतलब पहले कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एग्जाम्पल देंगे px प्लस q क्या लिख लेना a इंटू d/dx, नीचे की जो इसका जो दे रखा हुआ उसका डिफ्रेंशिएशन प्लस b, बाद में क्या अपन इक्वेट करना है कोफिशिएंट फाइंड, बाद में क्या करें a एंड b निकल जाएंगे अपने, बाद में क्या जो ये वैल्यू आएगी उसमें x की वैल्यू जो सारी भी आएंगी, उसके साथ अपने जो p के हैं उसको इक्वेट करेंगे। अब कैसे करेंगे वो एग्जाम्पल बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये 5x माइनस 2 अपन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में कुछ, ठीक है, इस फॉर्म में। तो ये ऊपर वाला था अपन देखा px प्लस q, इसको क्या करना है 5x इक्वल टू क्या करना है a इंटू d/dx, इसमें लिख देना है अपन, नीचे वाला ये बॉटम था तो ये बॉटम लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया प्लस b कर दिया।
अब इसको क्या कर दिया, 5x माइनस 2 इक्वल टू क्या, ए इंटू इसका डिफरेंशिएशन करें, 1 का 0, 2x का 2 और 3x का क्या होगा 6 गया, 2 आगे आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये 6x हो गया प्लस बी। ठीक है, सिंपल है। तो इसको क्या करते हैं, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एंड, तो 5x माइनस 2 इक्वल टू 2 इसका 2a प्लस 6xa प्लस बी। अब x कॉमन लेंगे, x वैल्यू जो भी होगी बाहर कॉमन ले लेंगे, x के साथ वैल्यू है, तो यहाँ x में इसमें 6a है, तो 6ax प्लस ये जो बाकी नॉर्मल कोफिशिएंट है खाली उनको बाहर ले लेंगे कांस्टेंट, तो 2a प्लस बी है। अब अपन वैल्यू मैच करेंगे क्या, तो x है, इधर x है, ये x है, इधर x है, तो इन कोफिशिएंट मैच का मतलब x के साथ जो वैल्यू उसको मैच बराबर इक्वल कर देंगे, तो 6 है इक्वल टू क्या 5, तो 5 इक्वल टू 6 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5/6, ये एक वैल्यू आ गई। तो यहाँ 2a प्लस बी क्या आ गया, -2 हो गया, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट इक्वल करने, तो 2a प्लस बी क्या बेटा -2 हो गया, चिन्ह भी साथ में लेंगे, तो बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, तो बाद ए और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पुट कर देंगे अपन, यहाँ पुट करेंगे तो वो क्या है, ये पुट करेंगे तो ये क्या, ये क्या था 5/6, 2 इसका डिफरेंस करेंगे क्या 2 प्लस यहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो ये 2 + 6x माइनस बी की वैल्यू क्या थी -11/3, ये आ गया। अब जो ये ऊपर दे रखा है ना अपन को इंटीग्रेशन करेंगे तो हैं, तो उसकी जगह अपन ये पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू निकालेंगे ये वहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या है 5/6 2 + 6x -11/3 अपॉन नीचे था वो सेम टू सेम। अब इसमें क्या कर देंगे, दोनों अलग अलग है, दोनों में डिवाइड कर देंगे, जैसे ये एक पार्ट ये एक पार्ट ये, इसमें इसके दोनों को अलग अलग भाग दे देंगे, और 5/6 है तो उसमें 5/6 कॉमन ले लिया, 2 + 6 अपॉन 1 + 2x + 3x² dx माइनस इसमें 11/3 बार ले लिया, तो 1/1 + 2x + 3x², ये आ गया। अब इसको पता है अपन इसको टी मानेंगे तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/t क्या log t हो जाएगा, टी की वैल्यू अपन सेम ये रख देंगे, तो ये आगे आप सोल्व कर देना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, 1/ जो अंडू इसमें आ गया वो अपन टाइप 1 में पढ़ा था, ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया, dx अपॉन ये ax² + bx + c इक्वेशन होगी, तो इसमें इसको इस टाइप सॉल्व किया, इस टाइप सॉल्व कर देना, मतलब इसको फर्स्ट मान लेना कोई आई, उसको सेकंड मान लेना, दोनों सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट कर देना, मतलब ऐसे करना है। ठीक है, उसी तरह इसमें टाइप 4 में क्या कहा, इसमें अंडूड नहीं था, इसमें अंडूड आ जाएगा। पहले टाइप 1 में क्या था, ये नहीं था 1/ था सिर्फ ये, सेकंड टाइप में क्या था 1/ अंडूड आ गया, थर्ड में क्या था px + q आ गया, फोर्थ में क्या है px + q अपॉन अंडूड 2 आ गया, ये 4 टाइप है। तो 4 टाइप में क्या होगा, px + q को सेम टू सेम इसी तरह करना है, बस वैल्यू इसी की वैल्यू तरह का कोफिशिएंट मैच करके बाद में अपन जो अंडूड आएगा अंडूड की फॉर्मूला की तरह अपन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे बाद में। तो अपन ये हो गया मतलब थर्ड हो गया इंटीग्रेशन बाय कौन सा था, पर्टिकुलर फंक्शन हो गया, सम पर्टिकुलर फंक्शन। इसके तो एग्जाम्पल भी कर लेते हैं आपको, तो एग्जाम्पल देख कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो वो क्या dx अपन अंडूड x² - 16 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं अपन dx अपन अंडूड x² - 4 तो ये अपन ये फॉर्मूला हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपन पता है, ये इंटीग्रेशन dx अपन x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देंगे अपन, वो होता है log x प्लस अंडूड, यहाँ तो प्लस ही रहता है, यहाँ ध्यान रखना ये प्लस ही रहता है, x² - a² + c, ये रख देंगे। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सॉल्व करके, तो वो हो गया log x क्या आता है x प्लस अंडूड x² - 4 + c, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ये ऐसे करने क्वेश्चन अपन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे ताकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपन एक्सरसाइज करेंगे, इसमें आराम से क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि इसकी एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक, अब अपन करते हैं टाइप 4 क्या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, अब कोई फंक्शन है रेशनल फंक्शन क्या होता है, जो px/q x फॉर्म दे रखा है वो रेशनल फंक्शन होते हैं, मतलब px/qx फॉर्म दे रखा है, px/q के फॉर्म में दे रखा है वो होता है रेशनल फंक्शन। तो इसको देख लेंगे अब। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, जब प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है जिसकी px की डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ qx से, इससे फंक्शन दे रहेगा, डिग्री मतलब x² है, वैसे 2 x² हो गया तो 2 डिग्री होगी, तो इस टाइप का मतलब डिग्री लेस देन है तो वो होता है प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब जो डिग्री px की वैल्यू ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx, तो अपन क्या कहते हैं जो इम्प्रॉपर है उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। मतलब अब देखते हैं ये वो छोड़ो,
ये देखते इस टाइप की फॉर्म में दे रखे, फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन, मतलब अपन में क्या एक्स माइनस ए एस दे रखा, एक्स माइनस बी पी एक्स प्लस क्यू अपन एक्स माइनस ए अपन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन इस टाइप दे रखा हो। तो अपन इसको कन्वर्ट कैसे कर देना, ए अपन एक्स माइनस, इसको लिखना एक्स माइनस ए प्लस बी अपन एक्स माइनस बी लिखना इसको। अब कैसे करना है वो मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, उसके उसमें देखेंगे अपन कैसे करेंगे। तो ऐसे दे रखा उसको लिखना एक्स अपन जो दे रखा नीचे एक्स माइनस ए वो एक्स माइनस ए लिख देना, प्लस एक्स माइनस बी दे रखा तो उसमें बी अपन एक्स माइनस बी लिख देना। ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू अपन एक्स माइनस ए इसको देगा तो उसको लिख देना, जितने इसको दे रखा उतने करते हैं। एक्स माइनस ए इसको देगा तो ए अपन एक्स माइनस ए लिख देना, प्लस बी अपन एक्स माइनस ए इसको देना। या क्यूब होता तो ए अपन एक्स माइनस ए प्लस बी अपन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी अपन एक्स माइनस ए का क्यूब, ऐसे हो जाता। ठीक है, अब आगे पी एक्स को प्लस क्यू एक्स प्लस आर है अपन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ऐसे 3 दे रखा, ऊपर कुछ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे इसको दे रखी है। ठीक है, तो क्या करें, ए अपन एक्स माइनस ए प्लस बी अपन एक्स माइनस बी प्लस सी अपन एक्स माइनस सी, इस टाइप से लिखना है। पी एक्स को प्लस क्यू एक्स प्लस आर दे रखा है तो उसको क्या करना है, ए अपन एक्स माइनस ए बी अपन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी अपन एक्स माइनस बी, जिसका स्क्वायर है उसको पहले सिर्फ एक बार लिखना है, पावर एक होनी चाहिए, पावर एक है प्लस पावर 2। ठीक है, यहाँ 3 होती तो पावर 1 2, एक बार एक्स माइनस ए का क्यूब और रखते सी अपन। ठीक है, 5 हो क्या, पी एक्स को प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इस टाइप दे रखा तो 1 ए अपन एक्स माइनस ए। अब इसमें देख रहा ये ध्यान रखना था, ऊपर बी एक्स प्लस सी रखेंगे अपन एक्स को प्लस बी एक्स प्लस सी है। हाँ, जो इसमें क्या ये ऐसे नहीं है कोई, इसको अपना फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं नॉर्मल, और फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते एस टाइप की इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ऐसे नहीं फैक्टर हो रहा है जैसे कोई और है तो उसमें अपन यूज़ करते हैं, नहीं उसमें नहीं यूज़ कर सकते। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल क्या, एक्स इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 का अपन एक्स प्लस 1 अपन एक्स प्लस 3 इस टाइप है। तो क्या कहते हैं, एक्स प्लस 2 अपन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 लिख देना है। बाद में क्या, ये क्या इस टाइप का है, ये पी एक्स प्लस क्यू अपन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इस टाइप है। तो इसको क्या लिख देना, ए अपन ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे देखना है, ए एक्स प्लस 1 है तो प्लस बी बी अपन एक्स प्लस 3 लिख देना। अब एक्स प्लस 1 ये सेम करना है, इसको अपन कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 ले लिए तो एक्स प्लस 3 होगा, तो ए इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई प्लस एक्स प्लस 3 है तो एक्स प्लस 1 बी इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस 3 ए प्लस बी एक्स प्लस बी हो गया ये। ठीक है, यहाँ से बाद एक्स के जो कोफिशिएंट है उनको अलग कर देंगे, ए प्लस बी एक्स हो गया, यहाँ से जी एक्स ए एक्स है बी एक्स है तो यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी एक्स 3 ए प्लस बी यहाँ, तो ये आपस में कट देते हैं। तो एक्स प्लस 2 इनके एक्स के कोफिशिएंट के साथ इसमें मैच करेंगे तो इक्वेट द कोफिशिएंट करेंगे बाद में। तो क्या करें, एक्स प्लस 2 इक्वल ए प्लस बी एक्स प्लस 3 ए प्लस बी है, तो एक्स में कोफिशिएंट में क्या यहाँ क्या ए प्लस बी है, यहाँ एक्स की कोफिशिएंट भी क्या है, यहाँ 1 है। ठीक है, 1 मानो तो ए प्लस बी इक्वल 1 हो गया, तो ए बी इक्वल क्या है 1 माइनस ए का दिया, तो अब 3 ए प्लस बी क्या है 2 है, 3 ए प्लस बी इक्वल 2 है। तो अब बी की वैल्यू ए की वैल्यू देना है, बी क्या है 1 माइनस ए है तो बी लिख दो 1 माइनस ए लिख दिया, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दो तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ए और बी की दोनों वैल्यू अपन क्या वापस पुट कर देनी यहाँ पे। बाद में इसकी जगह क्या देना है, ये दोनों लिख देना है, ये एक्स प्लस 2 एक्स प्लस इक्वल टू है ए अपन ए और बी की वैल्यू को पुट करने के बाद ये दोनों इसकी जगह यहाँ रख देना है, इनका इंटीग्रेशन निकाल देना, ये इंटीग्रेट वैल्यू पुट करना इनके दो अलग अलग है, दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकाल देना। मतलब एस इसमें एस टाइप करने सारे क्वेश्चन इस टाइप से हो गए। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल क्या डी एक्स अपन एक्स प्लस 1 अपन एक्स प्लस 2 है। ठीक है, ये इस टाइप की क्वेश्चन लिख देना। तो अब ये अपने कर देंगे, ये किस टाइप था, एस था। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसको लिख देंगे, ये था तो ये 1 अपन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसको लिख देंगे ए अपन, ये नाम इस फॉर्म है, ये ए एक्स है, यहाँ एक्स 0 ही है, क्यों ये 0 है। ठीक है, तो देखना एक्स इक्वल 0 क्यू इक्वल 1 है। ठीक है, तो यहाँ कर दिया तो ये ए एक्स प्लस 1 कर दिया प्लस बी अपन एक्स प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ से अपन कर देंगे तो ये 1 अपन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू, ये कॉमन ले लें एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, तो ये एक्स प्लस 1 ले गया तो ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू
एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, तो ये हो गया ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी। तो इन एक्स का कोफिशिएंट कर लेंगे 1/, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। तो ये क्या आ गया, ये आ गया एक्स कॉमन लेंगे तो ए प्लस टू ए नहीं बी, ये ए एक्स बी एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू ए प्लस बी अपन अपन कर देंगे एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ये कट गया। इनका कोफिशिएंट मैच कर देंगे। यहाँ एक्स की वैल्यू, यहाँ एक्स कोफिशिएंट क्या है, एक्स कोफिशिएंट जीरो ही है कि एक्स जीरो है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया ए प्लस बी क्या हो गया जीरो, और यहाँ पे कांस्टेंट है ये 1 है, यहाँ एक्स लिख दो जीरो इंटू कुछ भी लिख दो, एक्स जीरो है, कुछ भी कोफिशिएंट एक्स जीरो है तो एक्स की कोफिशिएंट नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट जो भी है वो जीरो है तो जीरो हो गया, प्लस है कुछ पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म लिखना हो तो ठीक है। और ये टू कांस्टेंट क्या है, ये 2a प्लस बी क्या 1 है, तो 2a प्लस बी क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर देना, बाद में इसकी जगह ये लिख देना, इसका इंटीग्रेशन कर देना, ए की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देना, बी का दोनों का सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। वीडियो बड़ा नहीं वेस्टी, अगर अपने एक्सरसाइज करेंगे उसमें बहुत सिंपल ऐसे क्वेश्चन करेंगे, यहाँ अपने देख लेना है किस टाइप से कैसे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप से होते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करते हैं, जो 5 मेथड है, 5 मेथड करते हैं। 5वां मेथड क्या है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्या होता है, जैसे कोई ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, मतलब जैसे कोस एक्स साइन एक्स दे रखा है, तो कि एक्स इंटू लॉग एक्स दे रखा है, एक्स इंटू ई पावर एक्स दे रखा है, तो उसका इंटीग्रेशन किस टाइप निकाले ऐसे, तो उसका निकालने क्या ये वो फंक्शन 1 एंड सेकंड ले लेना है, और ये कैसे लेता है ये आगे बताऊंगा। तो एफ एक्स जी एक्स क्या होता है इंटीग्रेशन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, मतलब सेकंड फंक्शन होता है इसका इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। इनका इंटीग्रेशन निकालेगा, इसका एफ डैश इसका मल्टीप्लाई करके बाद में इंटीग्रेशन निकालना, ठीक है, डी एक्स ये इस टाइप फॉर्म है, ये लिख लेना। बाद में क्या, अब ऑर्डर कौन सा, ऑर्डर कैसे मैच करेंगे कि दो फंक्शन होंगे, इसमें पहला किसको मारना है सेकंड इसको मारना, वो कैसे देखेंगे वो दिखाते हैं, देखते हैं। तो देखना प्रीफरेंस ऑर्डर फॉर फर्स्ट फंक्शन, पहले फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मारने का ऑर्डर क्या होगा, तो आई लेट, ये जाना आई लेट, मैं लेट हो गया, ठीक है, आई लेट ये याद रखते हैं, आई लेट 2 बार याद रखना। आई मतलब क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स, कुछ भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको अपन ऑर्डर सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। कोई भी दोनों में से कोई इनवर्स पहले होगा, कोई भी इनवर्स फंक्शन होगा तो उसको सबसे पहले फर्स्ट मानेंगे। सेकंड है लोगरिथमिक फंक्शन, बाद यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई है ही नहीं दोनों में से तो लोगरिथमिक फंक्शन होगा तो उसको पहले देंगे। यदि इनवर्स लोगरिथम दोनों प्रेजेंट है तो इनवर्स को पहले देंगे, फर्स्ट मानेंगे, इसको लोगरिथमिक फंक्शन को सेकंड मानेंगे, ये ऑर्डर है। तीसरा मैंने एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, इसको थर्ड मानेंगे, एल्जेब्रिक मतलब जैसे 2x + 2 ऐसे एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ऐसे कुछ, तो उनको फोर्थ नंबर प्रायोरिटी देंगे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ए की पावर कुछ भी ऐसे एक्सपोनेंशियल होता है, उसको फोर्थ नंबर पे देंगे चॉइस। अब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू ऑब्जर्व इन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, प्रॉपर चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन सिग्निफिकेंट, मतलब सबसे पहले जो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल 2 में, तो बाई पार्ट से करने हैं तो पहले देखना है कि फर्स्ट किसको मारना है, सेकंड कौन सा किसको मारना है, वो पहले पता कर ले। दूसरा का वाइल फाइंडिंग इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन फाइंड करते हो जैसे इनके बीच बहुत इंटीग्रेशन आते हैं, तो फाइंड सेकंड फंक्शन वी डू नॉट ऐड एनी कांस्टेंट बाय इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का वो यहाँ पे सी नहीं ऐड करते, सी ये लास्ट में ही आता है, सी ऐड नहीं करते, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इन ऑल केसेस, मतलब ये जो बाई पार्ट जो होता है मेथड ये हर जगह लागू नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल अंडर एक्स साइन एक्स डी एक्स है, तो इस टाइप का डेरिवेटिव नो प्रेजेंट है, मतलब ये क्या होता है अंडर एक्स साइन एक्स का इसका कोई डेरिवेटिव है ही नहीं, उस डेरिवेटिव इंटीग्रल होता है क्या होगा, जैसे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है डिफरेंस डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव एक्स होता है, तो यहाँ एक्स अंडर एक्स साइन एक्स कोई डेरिवेटिव है ही नहीं ऐसा, तो उसका इंटीग्रल होगा ही नहीं, तो मतलब हर केस में ये यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई बाई पार्ट से करते हैं, जैसे ये दो फंक्शन दे रखे वो मल्टीपल में एक्स इंटू ई पावर एक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे बाई पार्ट से। तो अब ये कौन सा है, ये दोनों ये एल्जेब्रिक एक्स ई पावर एक्सपोनेंशियल, तो एल्जेब्रिक को पहले प्रायोरिटी देते हैं तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, ई पावर एक्स को सेकंड मान लेंगे।
तो एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, तो ये फर्स्ट है एक्स, सेकंड का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स कोष्टक प्लस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सेकंड, तो इसका डिफरेंस क्या एक्स आया और इसका ई पर एक्स का डी एक्स आया, तो एक्स का डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, ई पर एक्स इंटीग्रेशन करें ई पर एक्स आएगा, दोनों को करने के बाद अपने इसका पूरे का इंटीग्रेशन निकाल देंगे, इसका इंटीग्रेशन निकाला ई पर एक्स इंटीग्रेशन ई पर एक्स ही होता है, तो एक्स ई पर एक्स प्लस सी एक बार ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, ये करना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन अपन कर देंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, अब एग्जाम्पल करते हैं जैसे log x है, log x ये x एग्जाम्पल है जिसमें पता है कि दो फंक्शन तो है ही नहीं, इसका कैसे निकालें, log x अपन कोई है ही नहीं, फॉर्मूला भी नहीं निकाल सकते, वो तो 1/x का होता है, इंटीग्रेशन log x होता है, तो log x का कैसे निकालें, तो अपन नहीं है कुछ तो 1 मान लेंगे कि इसकी मल्टीपल है 1 है, ठीक है, क्या मान लेंगे log x फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लें, क्योंकि ये कांस्टेंट है log x है, इसको पहले इसको मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है, तो इसको करेंगे तो 1 इंटू log x है इक्वल तो ये क्या होता है एफ ऑफ एक्स, पहला फंक्शन सेम टू सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो log x का इंटीग्रेशन माइनस माइनस फुल इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, एफ फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट था log x था, बार log x आएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस माइनस, अब क्या करें फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट कौन सा है log x है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या 1 डी एक्स, ठीक है, ये तो ये क्या log x और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस फुल का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स log x क्या होता है 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x x 1 क्या लिया डी एक्स, तो इक्वल टू x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी, ये आ गया, मतलब इस टाइप ये अपन यूज़ करते हैं ऐसे करते हैं, ठीक है। अब कुछ सम पर्टिकुलर जैसे फंक्शन होते हैं टाइप के, इस टाइप के इंटीग्रेशन जैसे अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा हो डी एक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, अंडर है तो इंटीग्रेशन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है एक्स बाई टू अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू log x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी होता है, ये एक्स को प्लस ए स्क्वायर होता है, इंटीग्रेशन दे रखा हो जैसे एक्स को माइनस 16 दे रखा हो तो एक्स को माइनस 4 का स्क्वायर करके ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, एक्स की जगह 4 रख देंगे, एक जगह एक्स की जगह एक्स रखेंगे, एक जगह 4 रख देंगे 4 रख देंगे, तो और दूसरा फॉर्मूला होता है अंडर एक्स को प्लस ए स्क्वायर डी एक्स होता है, तो उसको इस टाइप से सॉल्व कर देंगे, और एक्स ए को माइनस एक्स स्क्वायर है उसको इस टाइप से कर देंगे, ठीक है, ये हो गया, इस टाइप के कुछ पर्टिकुलर फंक्शन हो गए इसके अपन सॉल्व करेंगे। तो अपन देख लेते हैं कुछ इस एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल लिया जैसे एग्जाम्पल लिया वो क्या लिया अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका सॉल्यूशन करो, तो ये पता है अपन को क्या आ गया 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स बाई टू अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो ये यहाँ पुट कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स बाई टू मतलब एक्स बाई टू अपन 2 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर ले देते 2 का स्क्वायर अपन 2 साइन इनवर्स एक्स अपन 2 प्लस सी, ठीक ये हो गया 4 हो गया 4 2 के 2 आ गए, ये इंटीग्रेशन हो गया, इस टाइप के सुनाते हैं, ठीक है। अब बता है डिफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है, इसमें क्या होता है जैसे कोई ये लिमिट दे रही है, ये कोई फंक्शन है, फंक्शन का ये ग्राफ है वाई इक्वल टू कोई फंक्शन है, तो उसमें क्या ए सुल देगा बी, तो ये अपर लोअर लिमिट है बी अपर लिमिट है, यहाँ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसकी फंडामेंटल थ्योरी क्या करती है कि लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई एफ ये एफ फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, ऑन द क्लोज इंटरवल है ए टू बी में, एंड लेट ए एक्स बी द एरिया फंक्शन, तो ए एक्स क्या एरिया फंक्शन है, तो एरिया फंक्शन क्या है एंड लेट ए एक्स बी द एरिया फंक्शन, देन एरिया तो ए डैश एक्स क्या होता है इक्वल टू होता है फंक्शन के बराबर होगा, ठीक है, फॉर ऑल द ए टू बी इंटरवल में, ठीक है, ये थ्योरी पहली है। सेकंड थ्योरी क्या कहती है लेट एफ बी द कंटिन्यूस फंक्शन डिपेंड ऑन क्लोज इंटरवल, मतलब ए बी में कोई एफ है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, एंड एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव, कोई कैपिटल एफ है कोई एंटी डेरिवेटिव है ऑफ एफ, देन
तो एरिया फंक्शन कैसे नहीं, पहले ए डैश एरिया निकाला है, वो एफ फंक्शन करा होता है। अब एरिया फंक्शन कैसे निकालते हैं, इस एरिया को पता है, एरिया को निकालने अपन क्या करते हैं, जो फंक्शन दे रखा है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वो क्या वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, कोई इंटीग्रल है इसका एंटी डेरिवेटिव ए टू बी, इसमें लिमिट लगाएं तो वैल्यू कोई कांस्टेंट आएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल -1 से 1 दे रखा है, तो ये x + 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा देंगे, जो अपर लाइन लोअर लिमिट, तो x को प्लस अपॉन 2 प्लस 2x, कि x का क्या होता है x² 2, 2 का क्या है 2x, -1 1, तो 1 पहले पुट कर दिया 1/2 + 2, बाद में माइनस पुट करते हैं, सोल्व किया तो 4 आ गया। यहाँ कोई c ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होती है, पहली प्रॉपर्टीज क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रल की, कोई फंक्शन a टू b है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो वो इक्वल होगा a टू बी एफ ऑफ टी डी टी, मतलब कि वेरिएबल चेंज करने से कोई प्रॉब्लम चेंज नहीं होती फंक्शन में। ठीक है, तो उसके कोई इंटीग्रल में चेंज नहीं होता, जैसे ये एक्स है डी टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो अपन टी में कन्वर्ट कर दिया, वेरिएबल चेंज हो गया, तो ये प्रॉपर्टी है, वो इक्वल ही होता है इसका इंटीग्रल। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो उसको अपन माइनस बी, ये लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, पावर अपर एंड लोअर लिमिट, तो ये बी टू ए भी कर सकते हैं, आगे माइनस चेंज कर लगा देंगे। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी की ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स है, तो उसको टुकड़ा में तोड़ भी सकते हैं, ए टू सी एफ ऑफ डी एक्स कर सकते हैं, प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इक्वल इसको लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जीरो से कोई ए जा रहा है, कोई लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं जीरो से ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिक्स प्रॉपर्टी क्या, जीरो से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं जीरो से ए एफ ऑफ डी एक्स प्लस जीरो से एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स दे सकते हैं। ठीक है, सेवन्थ प्रॉपर्टी है जीरो से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इसमें ये दो टर्म हो सकती है, ये 2 इंटू जीरो से एफ ऑफ डी एक्स कब होगा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पर यदि एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ जाता है, सेम फंक्शन आ जाता है, तो अपन लिख सकते हैं ये 2 इंटू जीरो से एफ ऑफ डी एक्स, यदि 2 एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो अपन वहाँ इसका इंटीग्रल क्या होगा, उसका इसका इंटीग्रल क्या जीरो होगा। और एट्थ प्रॉपर्टी क्या, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, उसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, यदि फंक्शन क्या है इवन फंक्शन है, इवन वाला फंक्शन मतलब एक्स की माइनस एक्स पुट करने फंक्शन सेम फंक्शन आ जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, और इसकी इंटीग्रल वैल्यू जीरो जीरो आएगी जब फंक्शन क्या ओड आएगा। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, इस टाइप होगा। इनके क्वेश्चन भी आगे करेंगे, अब तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए इसलिए यहाँ पर नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर ये ये वीडियो कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, इसका ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सरसाइज अब आगे करने वाले हैं। ठीक है, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता देना कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको। ठीक है, और लाइक भी कर देना वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।